पूरी एक कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। इतने बड़े लुटेरे को कि ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान वो क्योंकि पता नहीं वो उस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़्यादा मुल्क की फ़िक्र होगी और वो इस चीज़ को होने नहीं देंगे। किसी को नैब में लेके जाते थे तो मुझे गालियाँ निकाल के अंदर जाते हुए भी बाहर निकलते हुए भी। मेरे हाथ में नैब किधर थी? मैं तो कहा अगर मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम अज़ कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते इनको जेलों में डाल के। मैंने कभी मुझे आज़ाद मीडिया से खौफ नहीं। मुझे डिस्क्वालीफाई और नवाज शरीफ को वापस लाने की साजिश हो रही है। इतने बड़े लुटेरे के केस का मेरे साथ मवाजना किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट को करप्शन का पता था तो इनको इख्तिदार में आने की कैसे इजाजत दे दी। अब भी वक्त है अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। इमरान खान का पैगाम, बोले कि बदकिस्मती से नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी वरना इनसे करप्शन के 15 अरब निकलवाते और जेल में डालते। आजाद मुआशरा तरक्की करता है। जिस वक्त सहाफियों की पसलियां तोड़ी जा रही थीं, जिस वक्त सहाफियों के कलम छीने जा रहे थे, जिस वक्त सहाफियों के मीडिया पे प्रोग्राम्स बंद किए जा रहे थे, जिस वक्त सहाफियों की आवाज़ बंदी की जा रही थी, जिस वक्त सहाफियों के ऊपर घर में घुसकर तशद्दुद किया जा रहा था, जिस वक्त मीडिया हाउसेस की माशी सूरत हाल और माशी जो पूरी एक उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसको कमज़ोर किया जा रहा था, मीडिया की आज़ादी का कत्ल किया जा रहा था, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। और ये मैं नहीं कह रही, ये पिछले 4 साल PFUJ कहता रहा। वो शख्स जो आज कहता है कि मुझे आज़ाद मीडिया से कोई खौफ नहीं था, वो उस वक्त वज़ीर आज़म था जब पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून बनाया जा रहा था। एक एक केसेस, एक एक जुर्म में, एक एक इल्ज़ाम में 4-4 दफ़ा 2-2 दफ़ा गिरफ्तार किया। जिन्होंने भारत, इसराइल और अमेरिका से पैसा लिया वो मुल्क को आज़ादी दिलाएगा। ये जो आज पिम्स अस्पताल में लेटा हुआ है ये मकाफात अमल है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, बोली कि इमरान खान का काम फितना फैलाना और इल्ज़ाम तराशी करना है। इनके दौर में सहाफ़ियों पर हमले हुए और पाबंदियां लगी। मीडिया समेत पूरा मुल्क आज़ाद हो चुका है। अब आपके अंदर जाने का वक्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड और तशद्दुद के हवाले से समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। IG इस्लामाबाद को आइंदा समाअत तक शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात के हवाले से रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। शहबाज गिल के वकला और दोस्तों को मिलने की इजाजत दे दी गई। जिस्मानी रिमांड के मामले को आइंदा समाअत पर देखेंगे। दरख्वास्त को 22 अगस्त के लिए दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हुक्मनामे का मतन, शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज करने का मामला। जराये के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को फिट करार दे दिया। डॉक्टर्स ने पुलिस हुक्काम को अस्पताल में शहबाज गिल से सवाल और जवाब करने से रोक दिया। शहबाज गिल मुकम्मल फिट है लेकिन अस्पताल में तहकीकात नहीं कर सकते। मेडिकल बोर्ड का मौक़िफ़, पुलिस शहबाज गिल को अस्पताल से थाने मुंतकिल करने का फैसला न कर सकती। जाली मेडिकल रिपोर्ट्स लेने की कोशिश की जा रही है, वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बने, वो देखे कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद की ख़बरें जो हैं वो मेडिकली कंफर्म होती हैं या नहीं होती। उसकी रिपोर्ट के बाद उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद में मुलव्वस हैं। वज़ीर दिफ़ा ने हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, वो हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप कर रही है। कोई अक्ल वाला आदमी जिसमें ज़रा सी भी अक्ल हो, क्या वो ऐसी बात करेगा? लेकिन ये मैं समझता हूँ कि कैसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान के मुफाद के साथ कोई गर्ज ही नहीं। जो सलूक किया गया शहबाज गिल के साथ, जो टॉर्चर किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने के लिए आज़ाद मेडिकल बोर्ड का मुतालबा कर दिया। बोले कि जाली मेडिकल रिपोर्ट इंतहाई काबिल मजम्मत है। दौरान हिरासत शहबाज गिल पर तशद्दुद,
पर शदीद तशवीश है। इमरान खान और पाक फौज के दरमियान तफर्रका किसी भी हवाले से फायदे में नहीं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का खानदान लूट मार करने के लिए आता है। अदालतें इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगी तो कौन करेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने सेनेटर्स को डॉक्टर शहबाज गिल से मिलने से रोक दिया। एसपी नौशेरवान अली कहते हैं शहबाज गिल जिस्मानी रिमांड पर हैं, मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सेनेटर साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। सेनेटर वसीम शहजाद की जानिब से एसपी नौशेरवान के मौक़िफ़ की तायीद। पीटीआई सेनेटर्स की डॉक्टर्स के साथ मुलाकात। डिप्टी डायरेक्टर नवीद शेख ने सेनेटर्स को ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील के काबिल समाअत होने पर महफूज फैसला सुना दिया। अपील के काबिल समाअत होने या न होने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। केस की समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना तहाइफ छुपाने पर नाअहली केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर किया गया। ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही पीटीआई का धचका। NA 108 से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजह असासों की तफसील मुस्तनद न होना है। इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चौधरी शुजात हुसैन के वकील उमर असलम ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन ने हमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात से रोका। इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात की दरख्वास्त मुस्तरद करे। वकील परवेज इलाही की इस्तदा। पीटीआई का एक ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ जो 2013 में हुआ और मेरे कहने की बात नहीं है। उसको इमरान खान ने खुद मीडिया के अंदर एडमिट किया कि ये इलेक्शन बहुत ही फ्रॉड था और इसके अंदर बहुत ज्यादतियां हुई हैं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसके अंदर बिल्कुल साफ आया था कि बहुत घपले थे, पार्टी टिकट्स बेचे गए, लोगों को ब्राइब किया गया और हर किस्म से इसके अंदर एक फ्लॉड इलेक्शन था कि जब तक जरूरत थी बेइंतहा हर लिहाज से उनका पैसा, उनके रिसोर्सेज, उनकी अहलियत, उनकी एनर्जी सब कुछ फुल इस्तेमाल किया गया। जब हुकूमत में आ गए तो फिर तो माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस आ गए थे पंजाब के अंदर। 2013 के पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे। इलेक्शन से पहले ATMs की जरूरत थी, जरूरत पूरी होने पर फारिग कर दिया गया। बानी रहनुमा PTI फौजिया कसूरी की कैपिटल TV से खसूसी गुफ्तगू। बोली के जहांगीर तरीन और अलीम खान के अलावा अब भी पार्टी में बहुत से अमीर लोग मौजूद हैं। शौकत खानम हस्पताल PTI के लिए इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका से फंड्स इकट्ठा करती थी। लोगों को जो ख्वाब दिखाया बदकिस्मती से पूरा न कर सके। चेयरमैन PTI इमरान खान का बारिशों के बायस दौरा कराची मनसूख। PTI ने कराची और हैदराबाद के जलसे भी मुलतवी कर दिए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। इमरान खान 17 शहरों में जलसों से खिताब करेंगे। 21 अगस्त को रावलपिंडी, 24 को हरिपुर, 26 अगस्त को कराची, 27 को सक्कर और 28 को पेशावर में जलसा होगा। 11 सितंबर को कोयटा में PTI का आखिरी जलसा होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के नाम से जाली ट्विटर अकाउंट का मामला। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के नाम से चलने वाला ट्विटर अकाउंट जाली है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट या पेज नहीं।
FIA को जाली अकाउंट को फौरी ब्लॉक करने की हिदायत जारी करके इस घिनौने अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का कह दिया। शहबाज शरीफ साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो 23 करोड़ लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए अनाज मुहैया करें। हम सब अपने पैसों से ख़रीदते हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ पर गंदम की शॉर्टेज है तो गंदम इंपोर्ट करें, और हम 10 लाख टन से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट कर चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने सिगरेट समेत कुछ लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटीज लगाने का इशारा दे दिया। बोले कि IMF भी चाहता है कि हम इंपोर्ट पर जल्दी पाबंदी हटा लें। IMF की जितनी कंडीशंस थीं हमने पूरी कर दी हैं। रिटेल टैक्स हटा दिया जाएगा मगर इनकम टैक्स मौजूद रहेगा। हम 42 अरब का हदफ पूरा न कर सके। रिवाइज हदफ 27 अरब रुपए का है। बिजली पर सब्सिडी देने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। I was fascinated when I was growing up with this program called Star Trek, the first one. Spock and Captain Kirk and all of those characters. It predates most of you. But I remember that we used to go there and we'd be fascinated. Space, the ultimate frontier. मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि किसी भी मुआशरे या मुल्क की तरक्की के लिए अहदाफ का तयन अहम होता है। मुल्क की तरक्की के लिए तालीम और तिजारती मौक़े ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए इक़्तिसादी पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। मुस्तक़बिल में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत जल्द मुल्क में ज़रई इस्लाहात के लिए जामे मंसूबे का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने 2 दिन में प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। आइंदा फसल के लिए हंगामी बुनियादों पर ज़रई इस्लाहाती प्लान मुरतब करने की भी हिदायत। कहते हैं कि हुकूमत किसानों को कम लागत पर बरवक्त मयारी बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाएगी। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर किसानों को ज़रूरी सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से चेयरमैन नादरा तारिक मलिक की मुलाकात। तारिक मलिक की डिजिटल गवर्नेंस इक़दामात पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने नादरा के डिजिटल गवर्नेंस इक़दामात को सराहा। बोले कि नादरा के डिजिटल गवर्नेंस इक़दामात से गुड गवर्नेंस में शफाफियत आएगी। सफारती मिशंस को स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही फराहम की जाए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और डिजिटल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी में राबता। पाकिस्तान समेत तमाम रुकन ममालिक में डिजिटल इकॉनमी में जामे तरक्की से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो बोले पाकिस्तान का समुंदरी रास्ता वस्ती एशियाई रियासतों की तिजारत में फ़रोग़ दे सकता है। मुआशी ताउन और नई बरामदी मंडियों की तलाश। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो 20 अगस्त को यूरोप के 4 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा 22 अगस्त को जर्मन हम मनसब से बाज़ाबिता मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरा डेनमार्क में होने वाली अहम मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। डेनमार्क से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो स्वीडन और नॉर्वे का दौरा भी करेंगे। और अमरीकी कमांडर सेंटकॉम का वफ़द के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से अमरीकी कमांडर सेंटकॉम की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत के माबैन वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के माबैन अफवाज के तरबियती प्रोग्राम पर बहस। अमरीकी फ़ौजी वफ़द ने आर्मी म्यूजियम का भी दौरा किया।